नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। उज्जैन के नागझरी क्षेत्र में 2 दिन पहले हुई दुर्घटना का सनसनीखेज वीडियो सामने आया है, जिसमें बाइक पर जा रहे दो लोगों को कार सवार ने रौंद दिया, जिससे बाइक पर सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक अभी भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। नागझरी क्षेत्र के जागृति ढाबे के सामने 8 मई को हुए भीषण सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। कार और बाइक के बीच हुई टक्कर इतनी भीषण थी कि कार से टकराने के बाद दोनों बाइक सवार हवा में करीब 20 फीट तक उछलकर गिर पड़े, जिसके बाद दोनों को घायल अवस्था में भर्ती कराया गया। सुबह करीब 9:15 का घटनाक्रम है, जब करौंदिया निवासी वीरेंद्र सिंह 35 वर्ष और बद्रखा निवासी फारूक पटेल 26 वर्षीय दोनों बंसल विहार कॉलोनी में एक घर के कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान जागृति ढाबे के सामने शिप्रा विहार कॉलोनी में चौराहे पर तेज गति में आ रही सफेद कलर की कार MP 60ZA 5796 ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद कार चालक कार को सवार हवा में करीब 20 फीट तक उछलकर गिर पड़े, जिसके बाद दोनों को घायल अवस्था में भर्ती कराया गया। थाना नागझरी के SI सलीम खान ने बताया कि सोमवार सुबह करीब 9:15 का घटनाक्रम है। दिनांक 10 मई 2023 को पचमढ़ी के संजय गांधी संस्थान में बुद्ध विजय संकल्प अभियान के अंतर्गत पचमढ़ी के 16 बूथों के बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख, समस्त बूथ प्रभारी और समस्त बूथों के सदस्यों की कार्यशाला गठित की गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारी, समस्त प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और कार्यकर्तागण उपस्थित हुए। आज की कार्यशाला के वक्ताओं में पिपरिया से पधारे लोकप्रिय विधायक ठाकुर दास नागवंशी, संजीव जायसवाल, कमल दूत, संजय महुरिया ने अपने विषय पर वक्तव्य प्रस्तुत किए। मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ संतोष जैन, श्री रामलाल जी चुग, धर्मदास साहू, रमेश चौरसिया, तिलक सिंह, कालरा, सुरेंद्र यादव, ओम प्रकाश साहू, मातृशक्ति से गीता श्रीवास, भारती खेरे, नीलिमा यादव, संध्या ठाकुर और आज के कार्यक्रम का मंच संचालन चंद्रकांत अग्रवाल और साकेश जैन जी ने किया। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के द्वितीय चरण के शुभारंभ अवसर पर जिला मुख्यालय सहित सभी जनपदों, नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न विभागों के जिला मुख्यालय के साथ मैदानी कार्यालयों में भी शिविर लगाए गए। इस अवसर पर विभिन्न योजना के हितग्राहियों को हित लाभ वितरित किए गए। जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष नीतू महेंद्र यादव ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा जन सेवा अभियान का द्वितीय चरण आज से प्रारंभ किया गया। इस अभियान के द्वारा केंद्र और प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों की 67 सेवाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ऐसे पात्र व्यक्ति जो किसी न किसी कारण योजनाओं का लाभ पाने से छूट गए, ऐसे सभी पात्र व्यक्तियों तक योजना का लाभ पहुंचाना है। ग्राम पंचायत बकई में शारदा कोल इंडिया की सहायक कंपनी मेमर्स मिनसोल हाईवाल स्थानीय लोगों को रोजगार देने का वादा किया गया था। बीते कई माह हो जाने के कारण अभी तक नौकरी के नाम पर केवल कुछ लोगों को ही रोजगार मिला है, जिससे स्थानीय लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब शारदा कोल इंडिया की सहायक कंपनी मेमर्स मिनसोल हाईवाल जब आई थी तो स्थानीय रोजगार गांव में विकास करने की बात कही, पर सब कागजों में दिखाया जा रहा है, जिससे बेरोजगार लोगों और किसानों का मेमर्स मिनसोल हाईवाल को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। रोजगार की मांग पर पिछले 1 महीने से उनका धरना जारी है। अब बेरोजगार ग्रामीण किसान भूख हड़ताल शुरू करने वाले हैं। इसकी जानकारी मेमर्स मिनसोल हाईवाल, शारदा कोल प्रबंधन और प्रशासन को भी देने की बात की जा रही है। किसानों का कहना है कि रोजगार की मांग को लेकर और महीनों से मेमर्स मिनसोल हाईवाल दफ्तर का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का गंभीरता से निराकरण नहीं किया जा रहा। क्या नाम है आपका और क्या आपकी समस्याएं बताएं? मैं शिवम तिवारी, मेरा नाम शिवम तिवारी है। हम लोग रोज़गार के संबंध में यहाँ बैठे हुए हैं। 1 तारीख से आमरण अनशन चल रहा है। शासन प्रशासन और काली प्रबंधक कोई ध्यान नहीं दे रहा है। रोजगार के लिए आपने अनशन किया हुआ है, तो प्रशासन किस किस अधिकारी को आपने सूचना दी? हम SDM को दिए हैं और सभी दंडाधिकारी को दिए हैं। कोई प्रशासनिक अमला अभी तक नहीं पहुंचा आपके पास? जी, अभी कोई नहीं पहुंचा है। काली प्रबंधक को जानकारी है कि आपने अनशन किया हुआ है? जी। काली प्रबंधक के अधिकारी भी अभी तक नहीं पहुंचे? नहीं, कोई नहीं पहुंचा। 1 तारीख से बैठे हुए हैं। लगभग कितने दिनों तक आमरण अनशन आपका चलता रहेगा रोजगार संबंधित? जब तक हमें रोजगार नहीं मिलेगा तब तक ही चलता रहेगा। क्या नाम है आपका, बताएं? दीपक महारा।
किस कारणवश आपने अनशन बैठा हुआ है लगभग? रोज़गार के संबंध में हम लोग बैठे हैं। दिनांक 1 तारीख से 5वां महीना 2023 हम लोग बैठे हैं। आज 10 से 11 दिन होने को है। अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी और प्रबंधक हम लोग के पास नहीं पहुंचे हैं कि किस संबंध में आप यहाँ बैठे हो। किस संबंध में आपने यहाँ अनशन किया हुआ है? सिर्फ रोज़गार के संबंध में। हम लोग सारी भूमि अधिग्रहण कर ली गई है कंपनी के द्वारा। अभी तक हम लोग कोई रोज़गार मुहिम नहीं करवाया गया है, इसलिए हम लोग परेशान होकर यहाँ पास अनशन बैठे। प्रशासन की मंशा रहती है कि जब ग्रामीण अनशन करते हैं तो उस पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचकर संज्ञान में लेते हैं। कॉलोनी प्रबंधक के कुछ आदमी अभी तक पहुंचे आपके पास कि नहीं पहुंचे? अभी तक कोई नहीं आया है। रोजगार मुहैया संबंधी जानकारी आपने किसको दी है? दंडाधिकारी SDM साहब को दिए हैं। उनके अलावा सभी लोगों को सूचित किया गया है सूचनार्थ में, लेकिन अभी तक कोई नहीं पहुंचे हैं यहाँ पास। प्रबंधन पूरा तानाशाही के साथ में अपना गुंडागर्दी करते हुए हम लोगों को बेरोजगार कर दिया गया है। रोजगार संबंधित कोई बात तो नहीं करती है ना, हम लोग कुछ जानकारी लेने आते हैं। कहाँ के निवासी हैं आप? हम ग्राम पंचायत बखी के निवासी हैं। कालरी के बगल से ही है आप? कालरी के बगल में, कालरी जहाँ चल रही है वो ग्राम बखी में ही चल रही है। और हम लोग सारी भूमि जितनी भी थी सारी अधिग्रहण कर ली है और हम लोगों को अभी तक कोई रोजगार मुहिम नहीं करवाया गया। क्या मांगे हैं प्रशासन से आपकी? सिर्फ रोजगार, सिर्फ हम लोगों को रोजगार दें। कंपनी के नियम अनुसार जैसा उसका कंपनी में रूल्स है उसके हिसाब से हम लोगों को रोजगार प्रदान करें, बस होगी। इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहिए। मलजल योजना के नाम पर की गई खुदाई से शहर की सभी प्रमुख सड़कें बदहाल होकर लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई हैं। लेकिन लोगों की ये परेशानी जल्दी खत्म होने वाली है, क्योंकि नगरपालिका जल्दी इन सड़कों का कायाकल्प करने वाली है। उल्लेखनीय है कि शहर का मुख्य बाजार, छोटा चौक, बड़ा चौक, सोमवारिया बाजार और नई सड़क में खुदाई के कारण सड़कों के हाल बेहाल हैं और इस कारण प्रतिदिन हादसे भी हो रहे हैं। सड़कों पर जगह जगह गड्ढे और पानी भरा हुआ है। साथ ही सीवरेज के लिए की गई खुदाई के बाद मिट्टी से सड़कों को पेच वर्क कर दिए जाने से डगर, ऊबड़ खाबड़ और कीचड़ वाली हो गई है, जो सबसे ज़्यादा असुविधा खड़ी कर रही है। आमजन को हो रही इस परेशानी को लेकर गत दिनों नगर पालिका उपाध्यक्ष पंडित संतोष जोशी ने रोड निर्माण का मुद्दा उठाया। वहीं कांग्रेस नेता नरेश कप्तान ने भी नगर पालिका पहुंचकर नगर पालिका अध्यक्ष को चूड़ियां और साड़ी भेंट कर प्रदर्शन किया। इन सभी के बाद अब नगर पालिका ने रोड पर डामरीकरण करने का फैसला लिया। नगर पालिका अध्यक्ष प्रेम जैन ने बताया कि आमजन को हो रही परेशानी के मद्देनजर बड़ा चौक, छोटा चौक, सराफा बाजार, नई सड़क और सोमवरिया बाजार में संभवतः रविवार से डामरीकरण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। रोड पर डामर होने से आम जन को खासी राहत मिलेगी। इसके बाद शहर में अन्य स्थानों पर भी सड़कों के निर्माण को लेकर योजना बनाई जाएगी। आज 11 मई यूपी में नगर निकाय चुनाव का आखिरी दिन। जितने भी प्रत्याशी हैं सबकी धड़कनें, सबका भाग्य आज EVM में जनता के आशीर्वाद स्वरूप मतदान कैद हो जाएगा, जिसके जीत की घोषणा 13 मई को होगी। अधिसंख्य प्रत्याशी लोग अपने अपने मत के जुगाड़ में लगे हुए हैं कि अधिक से अधिक मत मिल जाए। पर बलिया का एक ऐसा प्रत्याशी जिसका कहना है कि नर सेवा नारायण सेवा और ये निरंतर 10-15 सालों से लगा हुआ है अपने इसी कार्य में, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लड़के एक छोटी सी कोटे की दुकान पर क्या मजाल की कोई कष्ट में हो और उसे सुनाई ना दे। जिसने भी पुकारा दौड़ा चलाया, ऐसे हैं सागर सिंह राहुल। कटनी NKJ की तरफ से मानिकपुर की ओर किरोड़ी मल से अयोध्या की ओर जा रही जिंदल सीमेंट लोड है। रेलवे ट्रैक चेंज करने के समय 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। आज लगभग 12:30 बजे हुई इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन घटना से आवागमन काफ़ी प्रभावित हो रहा है। गायत्री नगर पुलिया के ऊपर ही मालगाड़ी के 4 डिब्बे उतरे हैं। घटना की जानकारी वरिष्ठ रेलवे अधिकारी, एरिया मैनेजर घटनास्थल पर पहुंच गए। स्टेशन मास्टर, स्टेशन मैनेजर, हालांकि सारी टीम रेलवे की पहुंच चुकी है। रेस्क्यू टीम अधिकारी जुड़ गए हैं। अब देखना यह है कि कितना टाइम लगता है लाइन को दुरुस्त करने में, ताकि आवागमन आसानी से हो सके। घटना के कारण रेलवे का आवागमन में भी प्रभाव पड़ेगा। खासतौर पर NKJ की ओर तरफ से जाने वाली गाड़ियों में रुकावट रहेगी। क्या वजह थी? देखिए, वजह तो अब इंक्वायरी होगी तब पता चलेगा, बट 4 वैगन डिरेल हुए हैं। गुड्स ट्रेन है ये BCN, उसके 4 वैगन डिरेल हुए हैं। पटरियाँ कुछ पलटी हुई नज़र आ रही हैं, यानी पटरियों को मेंटेनेंस से संबंधित कोई मामला? नहीं, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। लगभग कितने का नुकसान हुआ है रेलवे का सर? नुकसान का अंदाज़ा भी जब पूरी डिटेल हो जाएगी उसके बाद ही। कौन सा ट्रैक प्रभावित हुआ है? NKJ से कटनी के तरफ जो सतना और माणिकपुर डायरेक्शन जाती है
इलाहाबाद की तरफ, प्रयागराज की तरफ की ट्रैफिक। तो कुछ ट्रेनें भी प्रभावित हो रही हैं। इसमें जो भी ट्रैफिक उस डायरेक्शन की है प्रयागराज की तरफ की, वो सारी प्रभावित। रेस्क्यू के लिए भी क्या किया जा रहा है? रेस्क्यू के लिए अब ART एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन को मंगाया जा रहा है इनके जैसे, उसके आते ही इसको रीरेल करने का कार्य। कब तक संभावना है इस चालू होने की? अभी वो आपको थोड़ी देर में बता दिया जाएगा। अभी पहले ART आने के बाद और रीरेल करने के बाद। सर कहाँ से कहाँ जा रही थी? ये NKJ से जा रही थी प्रयागराज की तरफ। इनमें क्या लदा था बोगियों में? देखिए BCN रेक है, इसके अंदर क्या है वो आपको डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी थोड़ी देर बाद। कटनी जिला अंतर्गत जन अभियान परिषद बड़वारा के नवांकुर संस्था के तौली के ग्राम बगदरी में समरसता पर्व कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य कि समाज के हर व्यक्ति को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिले और समाज का हर व्यक्ति आत्मनिर्भर हो। कार्यक्रम में सुभाष लवलेश, सह संगठन प्रभारी, ब्लॉक समन्वयक नंदनी वाटिया, मनोज तिवारी, कंछेदी कोरी, श्रवण, देवेश सिंह, सुरेश सिंह, कुलदीप सिंह, राज यादव, नीलेश गुप्ता, राजाराम और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। मुरैना जिले के किलारा शहर में कॉलेज रोड के पास फर्नीचर दुकान में लगी भीषण आग, जिसमें लाखों रुपए का नुकसान हुआ। लगभग रात्रि के समय 3 बजे आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना मिलने पर तहसीलदार भरत कुमार मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड साथ में पुलिस बल मौके पर पहुंची। अब आग लगने की जानकारी तहसीलदार भरत कुमार से चर्चा की गई। आग किन कारणों से लगी तो तहसीलदार ने बताया कि आग अज्ञात कारणों के चलते लगी हुई है। मौजा पटवारी द्वारा सर्वे किया जाएगा और जो भी नुकसान हुआ है मध्य प्रदेश शासन द्वारा मुआवजा दिलाया जाएगा। आपको 2:30-3 बजे के समथिंग फ़ोन आया था कि अपने गोदाम में आग लग गई है और मेरे को पता चला कि पड़ोसी ने बुलाया था कि आग लग गई। तो वहाँ पहुँचे मौके पे तो वहाँ पर भयानक आग लग चुकी थी और फायर ब्रिगेड वगैरह को फ़ोन किया था तो वो काफ़ी लेट आई थी। यहाँ पे 4-4, 5-5 आ गई आने को तो बाद में, पर उनसे कुछ हो नहीं पाया। कितने का नुकसान हुआ? नुकसान तो अप्रॉक्स आप मान लो 60-70 पेटी का नुकसान समथिंग उसमें माल जल गया। काफ़ी माल पड़ा था उसमें। 60-70 लाख रुपए का नुकसान अप्रॉक्स अनुमानित किया गया है। क्या क्या चल गया इसमें? क्या इसमें बेड हैं, सोफे हैं और फॉर्म वगैरह हैं, प्लाई बोर्ड वगैरह हैं, कैमरे और सारी मटेरियल, टीन सेट वगैरह सारा ख़राब हो गया। सब कुछ पूरा ख़त्म हो गया। मैं फिर इसका आग रात के लगभग 3 बजे के लगभग लगी थी। जैसे मुझे सूचना मिली वैसे मैंने फायर ब्रिगेड अपने किलर्स की भेजी, सबलगढ़ की भेजी और गैल इंडिया की भेजी सबको। मैं मौके पर पहुंचा, पुलिस पहुंची। उसके बाद लगभग जो आकलन वो बता रहे हैं 30-40 लाख के लगभग उनका फर्नीचर का सामान जल गया होगा ऐसा। तो अब उसका आकलन करवा रहे हैं कि कितने का नुकसान हुआ है और जो RBC 64 के अंतर्गत जो मुआवजा देने की प्रक्रिया होगी उसके तहत किया जाएगा। आग किन कारणों से लगी ऐसा कोई पता पड़े? ऐसा कुछ नहीं पड़ा, लोगों को बता रहे थे अज्ञात कारणों से लगी हुई है, उन्होंने बताया है। अब वो पूरे बताएंगे कि कैसे लगी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।